उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? जब आप अंदर से हिंदू नहीं है तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? और हमारा धर्मशास्त्र हमारा प्रतीक है, उसके प्रति जब तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम कैसे हिंदू हो सकते? केवल बाहरी गेटअप सेटअप से, वो तो नाटक में भी पहन लेते हैं लोग। तो सुना आपने, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किस आधार पर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर किए जाने की बात कह रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने मंगलवार को एक बार फिर से दोहराया कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में गलत बयानबाजी की है, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है। शंकराचार्य ने साफ तौर पे कहा कि सनातन धर्म और धर्म ग्रंथों के बारे में अपशब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं, इस संविधान में किसी भी धर्म के प्रति चोट न पहुंचाने के बारे में भी लिखा गया है। इसीलिए ज्योतिष पीठ ने हिंदू धर्म से राहुल गांधी को बहिष्कृत कर दिया है। यहाँ पे ये बात गौर करने लायक है कि यही वो शंकराचार्य हैं जो अपने विचारों के लिए, अपनी बातों के लिए बीजेपी समर्थकों के निशाने पर रहते हैं। कई लोग तो उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य तक कह देते हैं, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं, राहुल गांधी के बारे में जिस तरह की बातें कही हैं, उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की बात कही है, वो लोगों को हैरान कर रही है। राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या था ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले शंकराचार्य का ये पूरा बयान सुन लीजिए। जी, जो राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी की गई थी हिंदू धर्म में, उसको लेकर भी गरमाया हुआ है। आपने भी कहा है कि उनको भी हिंदू ना माना जाए। बात यह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान की निंदा करे, क्या वो मुसलमान रह पाएगा? कोई कहे कि मैं ईसाई हूं लेकिन बाइबिल की निंदा करता हूं, बाइबिल में वो गलत, बाइबिल की गलती निरूपित करने लग जाए, क्या वो ईसाई रह पाएगा? तो उसी तरह से मनुस्मृति हम हिंदुओं का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। अगर उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो आपको जो आप हैं वही होना चाहिए। जब आप अंदर से हिंदू नहीं है तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? हमको तो जो अंदर से भी हो बाहर से भी हो वो अच्छा है। भाई जनेऊ पहनना, नाटक में भी बहुत से लोग राजा का वेश पहन लेते हैं, सब राजा हो जाते हैं। नाटक में तो सब वेश धारण कर ही लेते हैं, तो वेश धारण कर लेना हिंदुत्व की पहचान नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति, हिंदू प्रतीकों के प्रति दृढ़ आस्था, ये हिंदू धर्म की पहचान है। और हमारा धर्मशास्त्र हमारा प्रतीक है, उसके प्रति जब तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम कैसे हिंदू हो सकते? केवल बाहरी गेटअप सेटअप से, वो तो नाटक में भी पहन लेते हैं लोग। आपके द्वारा भी एक पत्र अरे भाई ठीक है, कोई भी करेगा, कोई भी जो सनातन धर्म का व्यक्ति होगा वो इस बात का विरोध करेगा, कर रहे हैं लोग। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए मनुस्मृति पर एक टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने? कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया, हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं।
परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। प्रयागराज धर्म संसद के दौरान राहुल गांधी के इस बयान पर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था। शंकराचार्य ने इसे लेकर साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी की बातों से 2 चीजें साफ हो गई हैं। एक, उन्होंने कहा कि तुम्हारी किताब में लिखा है, तुम्हारी किताब बताता है कि राहुल गांधी मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को मानते हैं। केवल मनुस्मृति ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, वही धर्मशास्त्र हैं। मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? फिर भी उन्हें मंदिर मंदिर घूमते हुए देखते हुए हमने सवाल किया था। आपने कहा कि मनुस्मृति बलात्कारियों का संरक्षण करती है, ऐसा आक्षेप आपने किया है। दूसरा, आपने कहा कि तुम्हारी किताब यानी आप उसे अपनी किताब नहीं मानते। इस विषय में उनसे जवाब मांगा गया था, 1 महीने में जवाब नहीं आया, तो दूसरा और तीसरा रिमाइंडर भेजा गया, उसका भी जवाब नहीं आया। अब 3 महीने हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जा रहा है। शंकराचार्य के इस बयान को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।